वेलकम टू अजय आईटी एजुकेशन। चलिए आज हम देखेंगे डीसी जनरेटर में जो ईएमएफ इक्वेशन होता है, विद्युत वाहक समीकरण, वो क्या होता है। अर्थात किसी जनरेटर से जो उत्पन्न होता है वोल्टेज कितना मात्रा में होता है, कौन सा फार्मूला से उसको निकालते हैं, उसको देखते हैं। ठीक है, तो जो हमारा जनरेटर होता है उसका जो ईएमएफ उत्पन्न होता है उसका फार्मूला क्या है, ई बराबर फ्लक्स ZN/60 इंटू P/A। यहाँ पे ईएमएफ का मतलब हुआ जनरेटर द्वारा या डायनेमो द्वारा उत्पन्न ईएमएफ जो कि वोल्ट में मापते हैं। दूसरा है फ्लक्स, जो हमारा फ्लक्स है उसको हम वेबर में मापते हैं। क्यों? क्योंकि डीसी जनरेटर जो ईएमएफ उत्पन्न करता है कैसे करता है, मैग्नेटिक फील्ड में जब हम चालक को रख के घुमाते हैं तो क्या करता है, फ्लक्स को काटता है। ठीक है, वही फ्लक्स है, यहाँ उसको फाई से हम लोग दर्शाते हैं। ठीक है, फाई ZN/60 इंटू P/A। फाई का मतलब हुआ फ्लक्स जिसको वेबर में लेते हैं। जेड का मतलब हुआ चालकों की संख्या, जितना अधिक मात्रा में चालक हमारा मूव करेगा उतना अधिक ईएमएफ उत्पन्न होगा। ठीक है, जेड का मतलब चालकों की संख्या जो कि आर्मेचर में रहता है चालक। पी का मतलब पोल, तो हमेशा क्या होता है, 2 पोल या 4 पोल होता है। ए का मतलब हुआ समांतर परिपथ की संख्या, मतलब जो आर्मेचर होता है उसमें जो वाइंडिंग की होती है उसमें कितना समांतर पथ की संख्या है, उसको हम ए से दर्शाते हैं। एन का मतलब हुआ आर्मेचर का जो घूर्णन गति है वो। ठीक है, उसको हम आरपीएम में लेते हैं। तो ये जो हमारा फार्मूला है जनरेटर का ईएमएफ बराबर फाई ZN/60 इंटू P/A, ये आखिर कैसे आया, इस फार्मूला को अगर देखेंगे कि कैसे आया है तो हम लोग क्या देख रहे हैं, हमने बताया कि किसी जनरेटर से जो ईएमएफ उत्पन्न होता है वो निर्भर करता है फ्लक्स का जो काटने की दर है उस पर। जितना अधिक मात्रा में फ्लक्स को काटेगा हमारा कंडक्टर उतना अधिक क्या होगा, ईएमएफ उत्पन्न होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि आर्मेचर द्वारा उत्पन्न ईएमएफ, आर्मेचर द्वारा कुल उत्पन्न ईएमएफ क्या हो जाएगा, प्रति सेकेंड कटा फ्लक्स। पर सेकेंड में जितना अधिक फ्लक्स कटेगा उतना आर्मेचर में हमारा ईएमएफ क्या हो जाएगा, उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं आर्मेचर द्वारा उत्पन्न ईएमएफ बराबर प्रति सेकंड काटा हुआ फ्लक्स, और इस ईएमएफ को हम क्या चाहिए मापेंगे, वोल्ट में मापेंगे। आगे देखेंगे कि एक चालक द्वारा परिवर्तित फ्लक्स क्या हो जाएगा। एक चालक द्वारा फ्लक्स को जो काटेगा उस परिवर्तित फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा, जितना पोल रहेगा पोल को क्या करेगा, फ्लक्स के साथ गुना करेंगे, यानी P/5 हो जाएगा जो कि वेबर में हो जाएगा। इतना फ्लक्स एक चालक काटेगा। अगर इसी के हम प्रति सेकंड निकालते हैं, क्योंकि जो ईएमएफ उत्पन्न होता है प्रति सेकंड होता है, तो प्रति सेकंड एक चक्कर में एक चालक द्वारा प्रति सेकंड उत्पन्न फ्लक्स क्या हो जाएगा, P/N/60। N क्या है, यहाँ पे आर्मेचर में जो हमारा घूर्णन गति है, चालक का घूर्णन गति, वो N से दर्शाते हैं। ठीक है, तो एक चक्कर में एक चालक द्वारा फ्लक्स जितना कटेगा वो प्रति सेकंड में कितना वोल्टेज होगा, P/N/60, इतना वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कि एक चालक में कितना ईएमएफ उत्पन्न होगा। एक चालक में उत्पन्न ईएमएफ बराबर क्या हो जाएगा, P/N/60 वोल्ट, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुके हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि हमारा जो आर्मेचर है उसमें समांतर परिपथ की संख्या कितना है वो निकालेंगे। तो आर्मेचर के एक रास्ता में चालकों की संख्या निकालेंगे, मतलब जितना समांतर परिपथ है उस समांतर परिपथ में कितना एक एक चालक रखा हुआ है। तो आर्मेचर के एक रास्ता में, मतलब एक समांतर परिपथ की संख्या में कुल कितना चालक रखा हुआ है, तो Z/A। जेड का मतलब चालकों की संख्या, जेड का मतलब चालकों की संख्या, अब बट्टा में क्या हो जाएगा, ए का मतलब समांतर पथ की संख्या, समांतर पथ। तो कुल चालकों की संख्या को हम समांतर पथ से भाग देते हैं, Z/A, तो हमको क्या निकलता है, आर्मेचर के एक रास्ते में चालकों की संख्या। ठीक है, इस प्रकार से प्रत्येक रास्ता में उत्पन्न ईएमएफ बराबर क्या होता है, फाई ZN/60 इंटू P/A। इस तरह से ये जो फार्मूला है किसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ बराबर होता है फाई ZN/60 इंटू P/A, यहीं से मिलके निकला हुआ है। यहाँ पे गौर करने वाली बात क्या है कि आप देखिए यहाँ पे जो जेड है चालक की संख्या, P पोल, चालक पोल की संख्या, और A समांतर पथ, ये तीनों क्या होता है, स्थिरांक होता है। क्यों?
क्योंकि जो हमारा आर्मेचर का जिस समय कंस्ट्रक्शन होगा, बनावट होगा, उसमें ये हमको फिक्स करना होगा कितना हमको चालक देना है, कितना पोल का हमारा वाइंडिंग है और समांतर पथ की संख्या कितना है, ये हम लोग क्या करते हैं फिक्स हो जाता है। इस प्रकार से जेड पी और ए क्या है, स्थिरांक है। जेड पी और ए क्या है, स्थिरांक है। तो बच गया क्या, फ्लक्स और एन, यानी कि फ्लक्स, फाई हो गया फ्लक्स और एन हो गया घूर्णन गति। मतलब कि मुख्य रूप से किसी आर्मेचर के चालक में, किसी आर्मेचर में या किसी जनरेटर में उत्पन्न होने वाला ईएमएफ क्या चीज़ पर निर्भर करता है, फ्लक्स पर निर्भर करता है और घूर्णन गति पर निर्भर करता है। आपको यहीं से ऑब्जेक्टिव बनेगा कि किसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ क्या क्या चीज़ पर निर्भर करता है। तो मुख्य रूप से क्या चीज़ पर निर्भर करता है, फ्लक्स पे करता है और घूर्णन गति पे करता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर दे देगा कि किसी जनरेटर में फ्लक्स का मान बढ़ाया जाए तब ईएमएफ क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, फ्लक्स जो है और चालक की घूर्णन गति ये ईएमएफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब समानुपाती है। जितना अधिक फ्लक्स का मान बढ़ेगा, मतलब जितना आर्मेचर हमारा फ्लक्स को काटेगा उतना अधिक क्या होगा, जनरेटर से ईएमएफ अधिक उत्पन्न होगा। और दूसरा क्या है, घूर्णन गति, मतलब आर्मेचर हमारा जितना तेज घूमेगा उतना अधिक मात्रा में ईएमएफ उत्पन्न होगा। इस प्रकार से ये डीसी जनरेटर का ईएमएफ इक्वेशन का एक्सप्लेनेशन था। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हम अगले वीडियो में।